मैं सिर्फ वेलनेस कोच रेचल। टुडे विल टॉक अबाउट चीट डे। चीट डे एग्जैक्टली क्या है, चलो हम देखते हैं। सो बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि आप बहुत प्रॉपर आपका रूटीन फॉलो करते हो, क्या आपके लाइफ में चीट डे है? सो चीट डे मैं कहूँगी यस, बहुत बार होता है। स्पेशली चीटिंग करने के लिए उसका डे की जरूरत नहीं होती है। चीटिंग आप डेली करके भी आपका रूटीन बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। मेरा खुद का रूटीन के बारे में मैं कहूँगी, जैसे लास्ट 10 इयर्स पहले मैंने मेरा रिजल्ट क्रिएट किया है 18 kg का, एंड इस 10 साल में मैंने उसे मेंटेन रखा है। वेट लॉस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट वेट मेंटेन रखना ये बहुत बड़ी बात है। और जो मेंटेनेंस का सवाल आता है तब बहुत बार चीटिंग होती है। तो जितने भी लोग इस प्रोसेस में उतरे हैं, स्पेशली वो वेट लॉस के प्रोसेस में है, और अगर आपने अभी वेट लॉस आपका कंप्लीट हो चुका है एंड मेंटेनेंस कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो बॉडी को, तो ये आपका एक आपकी हैबिट्स कैसे होनी चाहिए ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, और चीटिंग कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो इंसान फूडी होता है वो इंसान हर चीज खाने को उसका मन होता है, एंड इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी लोग फूडी है आजकल। हमने देखा है कि कुछ ना कुछ, बिकॉज इतना सारा वैरायटी फूड हमारे सामने होता है। चीटिंग करना नहीं पड़ता है, वो हो जाती है। एंड इमोशनल ब्लैकमेल बहुत होते हैं, समटाइम्स हम खुद करते हैं, समटाइम्स हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स करते हैं, और यस वहाँ पे भी चीटिंग होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस प्रोसेस में हो तो आपको आपका एक रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपका ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, मिड स्नैक्स एंड डिनर, ये प्रॉपर वे से आपको सेट करना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, जैसे कि फुल डे के रूटीन में आपको ध्यान देना है कि आप प्रॉपर विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, फाइबर ले रहे हो क्या। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमारे सामने आती है हमें वो सारी चीज़ें खाना लगती है, बट नहीं, हमारे बॉडी की जो नीड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्पेशली आप कोई भी चीज़ करने जाओ, आपको दिन भर में देखना है कि मेरे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है मैंने कंप्लीट की है क्या। ओके, सो 30-30-40 का जो कॉम्बिनेशन हम कहते हैं, 30% फैट, 30% प्रोटीन एंड 40% कार्बोहाइड्रेट्स एवरी सिंगल डे बॉडी को जरूरी है। सो अभी ये जो 30-30-40 है, इसको हम किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं। स्पेशली मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो उस वक्त का आपका ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी होना चाहिए। मैं हेवी नहीं कहूँगी, बिकॉज लोगों के दिमाग में हेवी ब्रेकफास्ट है, बट हेवी से भी बेटर है कि आपको हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, मेरा आइडियल न्यूट्रिशन शेक होता है, और जो पिछले 10 साल से मैं हर्बल न्यूट्रिशन शेक ले रही हूँ। उसके बाद हमारा एक 10 o'clock को एक फ्रूट हो जाता है। उसके बाद होता है दोपहर को लंच। यस, जो भी चीटिंग होती है मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं चीटिंग करती हूँ, और वो चीटिंग होती है आफ्टरनून में, स्पेशली लंच टाइम में। ओके, जैसे कि घर में कोई भी अच्छी चीज़ बनती है या बच्चों को कुछ पसंद है, और मेरे पसंद की बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पेशली मुझे प्लेन डोसा बहुत अच्छा लगता है, इडली अच्छी लगती है, पाव भाजी अच्छी लगती है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। बट यस, पाव भाजी में से मैंने मैदे को हटा दिया है, ऑफकोर्स मैं भाजी इंटेक करती हूँ। ये जो चीज़ें हैं, इनफैक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये जब मुझे खाना होता है तो मैं उसे मेरे लंच में लेती हूँ। तो स्पेशली मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि आपको चीटिंग के लिए स्पेसिफिक डे निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके डेली के रूटीन में आपका लंच जो है वहाँ पे आप कुछ चीज़ें, यस, आपको वीक में कितनी बार खानी है आपको डिसाइड करना है। एक आध बार, सेकंड 2 बार अगर आप खाते हो चलेगा। ओके, सो वो चीज़ें आपको दोपहर को लेनी है। अगर आप कुछ स्वीट्स भी खा रहे हो तो यस, आपको कैलोरी काउंट करके स्वीट खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये स्वीट से क्या मिलने वाला है। आपको जितना चाहिए उतना सा ही आप लीजिए। मतलब बहुत सारा सिर्फ स्वीट खा रहा हूँ ऐसा मत कीजिए। उसके साथ आपका फैट, प्रोटीन इंटेक, विटामिन, ये सारी चीज़ें जा रही है क्या चेक करो, और उसके साथ आप आपका स्वीट ऐड कर दो,
ताकि दोपहर का अगर आपका मील प्रॉपर है और उसके साथ आपको जो चीटिंग करने वाली चीजें हैं अगर वो आप वो लेते हो, एंड दिन भर में जैसे हमारा रूटीन हम फॉलो करते हैं, सो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे वो सारी चीजें डाइजेस्ट हो जाती है। एंड रात को अगेन आप 7 o'clock 7:30 तक आपका मील फिनिश कीजिए। स्पेशली आप नॉर्मल मील में है तो कार्ब्स हो सके उतने कम लीजिए, कट मत कीजिए, कम लीजिए, एंड वेजिटेबल सलाद प्रोटीन का इंटेक कीजिए जो आपका रात का खाना हो जाएगा। 7:30 के बाद आप अवॉइड कीजिए कि किसी भी चीज को आपके बॉडी में इंटेक। ओके, उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो यस यू कैन हैव योर सैलेड, जैसे कि आप गाजर खा सकते हो, ओके, कुकुम्बर खा सकते हो। जो आपको बहुत ही ऐसा क्रेविंग्स हो रहा है तो वो लीजिए, ना कि चिप्स, कचौरी, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये नहीं लेना है। अगर आप वो सारी चीजें लेते हो तो आपका डाइजेशन भी पुअर हो जाता है और अगेन आपका वेट पुट ऑन होने लगता है, अनचाही कैलोरीज आप गेन करने लगते हो। ओके, सो फुल वीक में जैसे कहा मेरा रूटीन फिक्स है, आपका एक रूटीन होना चाहिए। जैसे कि आपका फूड का रूटीन आपने सेट किया है, उसके साथ आपको हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को आपकी लाइफ में एड ऑन करना है। अब ये हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल क्या होती है? आपको एवरी सिंगल डे एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। अब एक्सरसाइज पतला होने के लिए, लाइक थिन होने के लिए करनी है नहीं। आप पतले हो, आप मेंटेन हो, आप ओवरवेट हो, हर एक इंसान की जरूरत है एक्सरसाइज। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में से स्वेट निकलता है और उस वहां से बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर फेंके जाते हैं, जिससे हमारी स्किन इम्प्रूव होने के लिए हेल्प होती है, हमारा स्टैमिना इम्प्रूव होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हमें पता चलती है। वर्कआउट से हम बहुत फ्लेक्सिबल बन जाते हैं और हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होते हैं उससे हम बाहर रह सकते हैं, उससे हम दूर रह सकते हैं। उसके लिए आपको एवरी सिंगल डे वर्कआउट करने बहुत जरूरी है। उसके साथ आपका जैसे वर्कआउट का एक रूटीन होना चाहिए, लाइक मंडे टू सैटरडे आप वर्कआउट करते हो तो उसमें आपको हाई इंटेंसिव वर्कआउट करने हैं, समटाइम्स आपको रिलैक्सिंग वर्कआउट करने हैं। एटलीस्ट वीक में 3 to 4 टाइम्स आप हाई इंटेंसिव वर्कआउट कीजिए, जिससे आपके बॉडी में से मैक्सिमम स्वेट निकल जाए और आपकी बॉडी बहुत एक्टिव हो जाए, ताकि आप जो भी खाना खा रहे हो आपकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर पाए। इसीलिए आपको एक आपका वर्कआउट का भी रूटीन बनाना जरूरी है। होल डे में जैसे कि आपने 45 मिनट्स to 1 hour मॉर्निंग में वर्कआउट किया तो पूरा दिन आप एक जगह पर मत बैठिए। होल डे में मतलब पूरे दिन में आपकी 10,000 तक स्टेप्स हो रही है क्या, ये भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। कई बार लोग प्रॉपर डाइट लेते हैं और सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। लाइक फिजिकल एक्टिविटी रोकने की वजह से अगेन जितना इनटेक कर रहे हैं दिन भर में वो सैचुरेट हो जाता है और उन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आप बेस्ट रिजल्ट की तलाश में हो तो वर्कआउट के अलावा आपकी 10,000 स्टेप हो उसके ऊपर आपका फोकस होना जरूरी है। ओके, ये अगर आप फॉलो करते हो आप आपके रिजल्ट को मेंटेन रख सकते हो। उसमें और एक चीज आती है जैसे कि वाटर एंड स्लीप। जैसे पानी जो है पूरे दिन में मिनिमम 3.5 से 4 लीटर तक पानी आपको कंटिन्यूस पीना है होल डे। जैसे कि बहुत बार लोग जैसे कुछ लिक्विड ले रहे हैं तो वो पानी भी काउंट करते हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जैसे हम खाना जब बनाते हैं तो उसके लिए पानी लगता है, वो पानी हमारे बॉडी में हम मेजर नहीं करते हैं कि वो पानी था। आपका जो अगर आप मतलब लिक्विड डाइट ले रहे हो तो आप उस वाटर को आपके वाटर इंटेक में काउंट मत कीजिए। आपका क्लियर वाटर इंटेक होना चाहिए 3.5 से 4 लीटर। पूरे दिन में अगर हर आधे घंटे में आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हो तो लाइक फुल डे में आपकी बॉडी बहुत हाइड्रेट होती है एंड बॉडी के टॉक्सिन्स कंटिन्यूसली बाहर निकलते हैं, जिससे आप एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक रहते हो। वाटर इंटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इम्पॉर्टेंट चीज इज स्लीप। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 6 to 7 आवर की नींद आपकी होनी चाहिए, दोपहर की नहीं, रात की नींद।
बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रात को सोते हो तो पहली चीज तो साउंड स्लीप होनी चाहिए। लाइक आप सोने जा रहे हो, गैजेट आपके पास है, तो लाइक आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। बहुत पीसफुली आप सोइए, जहाँ पे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और दिन भर में आपने जो कुछ भी खाया है वो बॉडी में डाइजेस्ट होगा, बॉडी रिपेयरिंग के मोड पे चली जाती है। और जब रिपेयरिंग अच्छा होता है तो उसका बेस्ट रिजल्ट हमें मिल जाता है। कई बार लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, बट हमेशा उनका एक ही कंप्लेंट होती है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं एक चीज बहुत लैकिंग होती है और वो होता है उनका स्लीप। सो स्लीप आपको प्रॉपर लेनी है एंड मॉर्निंग में उठने का अगेन एक टाइम सेट कर दीजिए। सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। लाइक सनलाइट जो होती है हमें लेनी ज़रूरी है, जहाँ से हमें नेचुरल वे से विटामिन डी मिल जाता है। सो उसके लिए आप सुबह जल्दी उठा कीजिए। सुबह जल्दी मतलब कितने बजे, ये क्वेश्चन है। सो यस, एटलीस्ट 5 to 6 o'clock के बीच में उठिए, जहाँ पर उठने के बाद आप 15 मिनट्स का आपका मेडिटेशन कीजिए, जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपके बॉडी को रिलैक्स करता है, होल डे के लिए आपकी एक्टिविटी की तरफ फोकस बढ़ा देता है। ओके, उसके बाद आप मॉर्निंग में ही जैसे वर्कआउट वगैरह अगर आपको करना है तो मॉर्निंग में ही आपके लाइफ में ऐड कर दीजिए। बिकॉज बहुत बार एक 8 बजे के बाद हमारे सामने बहुत सारे काम होते हैं और हम उसे मतलब उन कामों के चक्कर में हमारा वर्कआउट होता है समटाइम्स मिस हो जाता है। तो अगर ये जो हेल्थ है इसको आप प्रायोरिटी में रखोगे तो मॉर्निंग में उठने के बाद मेडिटेशन, आफ्टर दैट आपने आपका वर्कआउट फिनिश किया, फिर पूरा दिन आपको मिल जाता है आपकी अलग अलग एक्टिविटी के लिए। जिंदगी में कुछ गोल्स बनाइए, उसके ऊपर आप काम कीजिए। सो लाइक चीटिंग स्पेशली करनी नहीं पड़ती है, वो होती है और हर इंसान करता है। बट यस, अगर आपका रूटीन सही है तो आपने ये छोटी छोटी की हुई चीटिंग भी आपको कुछ इफेक्ट नहीं करेगी और आप आपके वेट को प्रॉपर मेंटेन रख सकते हो। लास्ट 10 ईयर्स से मेरे लाइफ में कोई चीट डे नहीं आया है, बट यस, हर चीज को मैंने टाइम टू टाइम एंजॉय किया है। जब हम किसी चीज को रेगुलर एंजॉय करते हैं और हमें अच्छा लगता है तो ही हम किसी चीज में रिजल्ट पाते हैं। अदरवाइज लोग वेट लॉस तो कर लेते हैं बट कुछ टाइम के बाद उनका ऐसा होता है कि ये हो गया, अभी मुझे बहुत क्रेविंग्स हो रही है, मुझे राइस खाना है और मुझे बिरयानी, फिर राइस के चक्कर में एक तो पहले पूरा छोड़ देते हैं और जब उनको बहुत इच्छा होती है तो पूरा बिरयानी का प्लेट लेके बैठ जाते हैं। ब्रेड कंप्लीटली छोड़ देंगे, मैदा कंप्लीटली छोड़ देंगे, फिर वो बड़ा बड़ा पिज्जा मंगा के खा लेते हैं। सो लाइक अगर आप ऐसा करते हो तो आपका रिजल्ट मेंटेन नहीं रहेगा। रिजल्ट मेंटेन करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना होता है और आपका डिसिप्लिन जो है किसी भी चीज में आपको फंसे नहीं रहना है, मतलब किसी भी चीज का ओवर इनटेक नहीं करना है और आपका रूटीन एकदम प्रॉपर सेट करना है। अगर आप जिंदगी भर हेल्दी रहना चाहते हो, आपका वेट, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर आप प्यार करते हो, आपको लगता है कि नहीं मेरा वेट ऐसा ही रहे, मेरे पुराने कपड़े मुझे आए, तो यस, आपको पहली चीज जो है फोकस करनी है। आपको डिसिप्लिन बनना बहुत जरूरी है और रूटीन में रहना जरूरी है। रूटीन कई बार टूट जाता है, आई नो कि बहुत बार किसी की शादी में चले जाते हो और बहुत कुछ होता है, घर में जैसे बच्चे हैं तो उनकी एग्जाम्स आती है। यस, जब हमारा रूटीन टूटता है तो नेक्स्ट डे आपको उठ के फिर से आपको काम करना है, बिकॉज ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं और उसे हमें निभाना बहुत जरूरी है। उन जिम्मेदारी उसे भी हमें कंप्लीट करना है। बट यस, अगर किसी दिन हमारा रूटीन डिस्टर्ब हुआ तो उसको गिल्ट नहीं करना है। मतलब अगर आपके खाने में कुछ आया तो लोग खा तो लेते हैं, बाद में बहुत गिल्ट फील करते हैं कि अरे मैंने क्यों खाया, नहीं खाना था, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। इनफैक्ट एक दिन वर्कआउट नहीं कर पाए तो फिर नेक्स्ट डे जाते ही नहीं है, वो उनका होता है कल नहीं हुआ तो चलो अभी मंडे जाएंगे, और मंडे तो ऐसे आते ही नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए। एक आध दिन अगर डिस्टर्ब हो रहा है, इट्स ओके, नेक्स्ट डे उठिए, फिर से आपके शूज पहनिए और बाहर निकालिए। तो ऐसा जब हम करते हैं तो उससे हमारा रिजल्ट हम मेंटेन रख सकते हैं एंड हर चीज को हम एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए।
बहुत सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने मेरा खुद का 18 केजी का फैट लॉस किया है और उसे 10 साल पहले किया था। तो 10 इयर्स में की जो जर्नी है वो बहुत अमेजिंग रही। हर एक क्वेश्चन के आंसर होते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है। सो हर एक क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगी आपको मेरे चैनल पे रहिए। आप मुझे इंस्टा या फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, ताकि मेरे साथ मेरे कम्युनिटी में बहुत सारे मेरे कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, मेरे कोचेस हैं, उनकी लाइफस्टाइल भी आपको पता चले कि वो किस प्रकार से लाइफस्टाइल कैरी कर रहे हैं और कैसा उनका बढ़िया रिजल्ट उन्होंने मेंटेन रखा है। So thank you. See you guys.